हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं इस एक और नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज ये जो व्लॉग है ना, ये है छठ पूजा का। तो मैं जा रही थी छठ पूजा के लिए, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो छठ पूजा होती है ना, उसके लिए एक शैले हाउस बुक कर लिया जाता है बीच के आसपास। तो जो बीच के आसपास यहाँ पे जो शैले हाउस बने होते हैं, उनको बुक करके वहीं पर सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पहुँच गई थी चांगी बीच पे। सिंगापुर में जो छठ पूजा होती है वो होती है चांगी बीच पे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और ये देखिए शाम का समय था, तो अर्घ देने की भी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। और ये था शैले हाउस जो बुक किया गया था। जो व्रती होती हैं वो सब यहाँ पर रात भर रुकती हैं और सुबह सूर्य का अर्घ देकर ही यहाँ से जाती हैं। ये शैले हाउस अंदर से इस तरह से होता है। यहाँ पे अलग अलग रूम्स होते हैं जिसमें आराम से लोग रह सकते हैं। इन्हें हम पार्टी फंक्शन के लिए भी यहाँ पर आराम से बुक कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही थी बीच की ओर, और जहाँ पर हो रहा था ये महापर्व। तो आप भी देखिए सिंगापुर में कैसे मनाया गया इस छठ महापर्व का त्यौहार। यहाँ पर अच्छे खासे लोग थे जो इस पर्व के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और जो व्रती थी ना वो भी यहाँ पर बैठी हुई थी। तो सब उनके पास जाकर आशीर्वाद ले रहे थे, सिंदूर लगवा रहे थे और छठी मैया के आगे माथा टेक रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से जो भी व्रती थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी और सब उनका आशीर्वाद ले रहे थे और छठी मैया के आगे माथा टेक रहे थे। मैं भी इनके पास गई, मैंने इनसे सिंदूर लगवाया। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिंदूर लगाया, आशीर्वाद दिया। माता रानी के आगे मैंने माथा टेका और कामना की। आप भी करिए सिंगापुर में छठी मैया के दर्शन। इतना अच्छा लग रहा था मुझे आज यहाँ आकर। कहते हैं ना, ये सब चीज़ें भी सौभाग्य से ही प्राप्त होती हैं। आप सौभाग्य से ही यहाँ पर जा पाते हैं और दर्शन कर पाते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत बार कोशिश की छठ महापर्व में जाने की, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस बार छठी मैया ने मेरी इस कामना को पूरा किया और मुझे अपने दर्शन दिए और मैं उनके इस महापर्व में शामिल हो पाई। तो यहाँ पर ये व्रती थी, मैं इनसे बैठकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लगा इस महापर्व में जाकर। छठ पूजा एक महापर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, पर अब ये महापर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। आज ये छठ पर्व हम भारतीयों के लिए एक इमोशन है, और आज ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने बहुत से विदेशों के और दूसरी कंट्रीज़ के वीडियो देखे हैं जहाँ इस पर्व की मान्यता है और इसको लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो सिंगापुर में भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो मैंने सोचा यहाँ का वीडियो भी क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए कि हमारे भारतीय महापर्व को किस तरह से विदेशों में भी लोगों ने कितने अच्छे से और कितने धूमधाम से मनाया है। तो
आज सिंगापुर में अपने देश से दूर मैं भी आई थी इस महापर्व का हिस्सा बनने और छठी मैया का आशीर्वाद लेने। आप सब भी कर लीजिए माता के दर्शन और उनसे ले लीजिए आशीर्वाद। कहते हैं छठी मैया जो भी आप दिल से मांगते हैं ना, सब कुछ पूरा करती हैं, सब कुछ आपको देती हैं। तो ये जो पर्व है, ये कहते हैं कि संतान की लंबी उम्र और उनकी कामना के लिए मनाया जाता है और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। डूबते सूरज को और उगते सूरज का अर्घ देकर इनकी पूजा की जाती है। तो आप भी करिए इनके दर्शन। बस दिन ढलने ही वाला था और अर्घ शुरू होने वाला था, तो सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे अर्घ का। तो हम भी यहाँ खड़े हुए थे कि अर्घ लगे और हम भी उसका हिस्सा बने। तो सूरज यहाँ ढल ही रहा था, तो जो व्रती थीं वो पानी में आकर, जल में आकर खड़ी हो गई थी और अर्घ शुरू हो गया था। कहते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको इन चीज़ों का इमोशनली या ये चीज़ें उतनी नहीं समझ में आती हैं। मेरी नानी इस महापर्व को शुरू से करती आती थी और मैं बचपन से इस चीज़ को सुनती आती थी, लेकिन तब उतने इमोशन या ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो गया था संध्या अर्घ।
तो हमें भी यहाँ पर जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो और भावना हो तो हम मन से जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर ईश्वर हमें पहुँचने में मदद करते ही हैं। तो आज बहुत सालों बाद इस महापर्व का हिस्सा बनकर मेरे मन को तो बहुत शांति मिली। तो आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, और अर्घ देने के बाद हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर कर रहे थे भजन और कीर्तन।